हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला के शीतल छां एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित ये कविता हिमालय की खूबसूरती पर सटीक और सही बैठती है। पश्चिमी हिमालय में स्थित हिमाचल प्रदेश में ऐसी अनेक घाटियां हैं जिन्हें यहाँ बहने वाली नदियों ने उर्वर तो बनाया ही है, साथ ही यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को विभिन्न रंगों की तुलिकाओं से इस तरह से सजाया है जिन्हें देखते ही लोग प्रकृति की इन सुंदर वादियों में आने के लिए स्वतः खिंचे चले आते हैं। कुल्लू की ब्यास घाटी भी इसका अपवाद नहीं है। देशी विदेशी लाखों पर्यटक हर वर्ष इस घाटी में प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने आते हैं। यहाँ उन्हें वह सुकून मिलता है जो बड़े शहरों व मैदानों में उपलब्ध नहीं होता। हिमालय धरोहर की इस कड़ी में हम आपको ब्यास घाटी में स्थित पहाड़ों की रानी मनाली के उन रहस्यों से अवगत करवाएंगे जिसके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा। मनाली अर्थात मनु का घर, जिसे प्रकृति ने वह सब कुछ दिया है जो अधिकांश प्राणियों के लिए आवश्यक होता है। ऊंचे ऊंचे बर्फीले पर्वत शिखर, हरे भरे वन, जड़ी बूटियों से सराबोर ढलाने व चारागाहें, सेब आदि फलदार वृक्षों के लिए उपयुक्त वातावरण, ब्यास और नदी नालों द्वारा लाई गई धान की उत्तम खेती के लिए उर्वरा मिट्टी ने मनाली को संपूर्णता प्रदान की है। इसीलिए ये विश्व मानचित्र पर जाना पहचाना नाम है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से आकर्षित होकर देश और विदेश से लाखों पर्यटक इस सुरम्य एवं पवित्र भूमि पर घूमने के लिए आते हैं और अपने साथ यहाँ की मधुर स्मृतियाँ संजो कर ले जाते हैं। इस स्थान का नाम मनाली कैसे पड़ा और मनु महाराज ने इस स्थान को कैसे बसाया, इसे जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी आपको पता चलेगा कि इसका नाम मनाली क्यों पड़ा। 7वें मनवंतर में महाप्रलय के बाद मनाली में मनु महाराज ने मानव जाति के पुनर्सृजन के लिए यहीं घर बसाया। इसलिए इसे मनवालय कहा गया, जो कालांतर में मनाली नाम से विख्यात हुआ। ओल्ड मनाली में मनु महाराज का मंदिर इसी का प्रमाण है। मनाली केवल मनु का ही घर नहीं है, बल्कि ये ऋषि मुनियों, नाग, यक्ष, दानवों सहित कोल, किरात, गंधर्वों का भी पसंदीदा स्थान रहा है। शतपथ ब्राह्मण में वर्णन आता है, एक दिन जब विवस्वान पुत्र वैवस्वत मनु महाराज को हाथ धोने के लिए पानी दिया गया तो उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली ने मनु से उसे बचाने का अनुरोध करते हुए कहा, मुझे समुद्र में मत फेंको, वहाँ मुझे बड़ी मछलियाँ खा जाएंगी। यदि तुम मुझे बचाओगे तो एक दिन मैं भी तुम्हारे काम आऊँगी। मनु ने मछली के आग्रह पर उसे एक बर्तन में रखकर पालना शुरू किया। कुछ बड़ी होने पर उसे तालाब में डाला गया। जब वह पूर्ण रूप से विकसित होकर बड़ी हो गई तो मनु महाराज ने उसे समुद्र में डाल दिया। समुद्र में डालने से पूर्व मछली ने मनु से कहा, शीघ्र ही इस पृथ्वी पर जल प्रलय आने वाली है, पूरी पृथ्वी जल से भर जाएगी, अतः तुम एक बड़ी सी नाव बनवा लेना। जल प्रलय होने पर उस नाव में सवार हो जाना, सप्तऋषियों को भी उसमें अपने साथ रखना तथा जीवन की हर वस्तु को बीज रूप में रखवा लेना। नाव को मेरे सिंह के साथ रस्से से बांध लेना, तब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी।
जब जल प्लावन हुआ तो मनु ने मछली के कथनानुसार सब सामान नाव में रखवा दिया और सप्तऋषियों सहित स्वयं भी उसमें सवार हो गए। मछली उस नाव को खींचती हुई हिमालय में उच्च शिखर हेमकुट पर्वत के पास रुक गई। हेमकुट पर्वत, जिसे स्थानीय बोली में हामटा कहा जाता है, ठीक मनाली गांव के सामने है। बाद में अपने नाव बंधन पर्वत के साथ बांध ली, जो तुंगाधार के नीचे नाव पनाव के नाम से ब्यास घाटी में ही स्थित है। जब पानी का स्तर घटना आरंभ हुआ तब मनु ने सब कुछ नष्ट हुआ पाया। सुनसान, वीरान, निर्जन सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं था। तब उन्होंने सबसे पहले यज्ञ किया। यज्ञ की अग्नि से श्रद्धा नाम की स्त्री प्रकट हुई। उससे उन्होंने विवाह किया। उनसे इला नाम की पुत्री उत्पन्न हुई और इला का विवाह सृष्टि नारायण से करवा दिया। मनाली से 2 किलोमीटर की दूरी पर ब्यास के बाएं किनारे पर अलेव नामक गांव इला के नाम से ही बसा है। जब मनु महाराज ने मनाली गांव में रहना आरंभ किया और यहीं से दोबारा सृष्टि का विकास क्रम प्रारंभ कर दिया, अपने साथ लाए हुए अन्न बीजों से खेती करना आरंभ कर दिया। उनके साथ नाव में आए हुए सभी ऋषि यहाँ के पहाड़ों में विभिन्न स्थानों पर तपस्या करने चले गए, जो आज विभिन्न गांवों में देव रूप में पूजित हैं। समय बीतता गया, कई पीढ़ियां आई और चली गई, पर मनाली गांव जस का तस आबाद रहा। हजारों वर्षों बाद ब्यास घाटी के इसी मनाली गांव में एक दिन मनु महाराज साधु के वेश में आए। इस गांव में उनके देव रूप में प्रकट होने के बारे में कहावत है कि इस गांव में द्रोणाचार्य वंश के लोग रहा करते थे, जो खेतीबाड़ी करते थे। एक दिन घर के बड़े लोग खेतों में काम पर गए हुए थे। घर पर केवल 7-8 साल की गौरी नाम की कन्या आंगन में खेल रही थी। घूमते हुए दोपहर के समय एक साधु उस कन्या के पास आया और उससे दूध पीने की इच्छा व्यक्त की। साधु की मांग पर कन्या ने कहा, महाराज, हमारे पास तो गाय नहीं है, अपितु एक छोटी बच्चिया है, अतः दूध कहाँ से दूं? साधु ने कहा, बच्चिया को ही दूह लो। साधु के कहने पर जब कन्या ने बच्चिया को दूहा तो उसके थनों से दूध निकलने लगा। साधु के कहने पर तत्काल ही दूध की दही भी बन गई। यह चमत्कार देखकर कन्या ने साधु से पूछा, महाराज, आप कौन हैं? इस पर साधु ने कहा, मैं वैवस्वत मनु हूँ, यहाँ मेरा पुराना निवास है। अब मैं पुनः यहाँ पर बसना चाहता हूँ। इसका क्या प्रमाण है कि आप यहाँ पर कभी रहे हैं? कन्या ने उत्सुकता से प्रश्न किया। तुम यहीं पर आंगन में खुदाई करो, मेरी मूर्ति निकलेगी। यह कहकर साधु अंतर ध्यान हो गया। जब शाम को गौरी के माता पिता घर आए तो गौरी ने साधु वाला वृत्तांत उन्हें सुनाया। परिवार वालों ने साधु द्वारा बताए स्थान पर खुदाई करवाई। वहाँ सचमुच एक पत्थर की मूर्ति निकल आई। वही मूर्ति आज भी मंदिर में विराजित है। मनु की मूल मूर्ति जिस घर में मिली थी, वह घर मंदिर के दाईं तरफ लगभग 20 मीटर की दूरी पर अभी भी विद्यमान है। इसी घर के सामने खुदाई में मूर्ति मिली थी। मूर्ति निकलते ही यहाँ पर जल स्रोत प्रस्फुटित हुआ था। ये जल स्रोत अब भी बह रहा है। इस गांव में मनु ने सबसे पहले घर बसाया था, इसीलिए इस गांव का नाम मनवाल्या पड़ा, जो बाद में मनाली हो गया। यही असली मनाली है। 3 दशक पहले तक मनाली गांव में मनु महाराज का पहाड़ी शैली का मंदिर विद्यमान था।
उसके स्थान पर सन 1992 में शिखर पैगोडा शैली में नए मंदिर का निर्माण करवाया गया है। मंदिर के अंदर का गर्भगृह पुराना ही है। मंदिर के गर्भगृह के बाहर प्रदक्षिणा के लिए बरामदा बना है। गर्भगृह की चारों दीवारों में दुर्गा, विष्णु, गणेश, शिव, काली, सरस्वती, हनुमान आदि की कांस्य मूर्तियां रखी गई हैं। मनु महाराज की मूल मूर्ति गर्भगृह के अंदर लगभग 1.5 फुट ऊंची तथा 1 फुट चौड़ी है। मनाली ऐतिहासिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, अपितु इसके उत्तर पूर्व और पश्चिम की तरफ बर्फ से ढकी चोटियाँ 12,000 फुट से लेकर 22,000 फुट की ऊंचाई के मध्य आसमान से बातें करती हुई दिखती हैं। नोरबू पीक, मकरबे, शिखरबे, हनुमान टिब्बा, इंद्रासन, देव टिब्बा, टांगरी ग्लेशियर, ब्यास कुंड, रोहतांग दर्रा सभी भृगुतुंग की पहाड़ी में स्थित हैं। मनाली से ही पूर्व की ओर चंद्रखनी पर्वत नजर आता है, जहां पर देवता जमलो ने 18 करोड़ देवताओं को लाकर कुल्लू के विभिन्न गांवों में अवस्थित होने के लिए प्रेरित किया था। अधिकतर बाहर से आने वाले पर्यटक वर्तमान मनाली बाजार को ही मनाली समझते हैं। यहाँ किसी समय दाना बिहाल और सियाल बिहाल में कांटेदार झाड़ियाँ हुआ करती थी। उस समय इसे दाना आगे के नाम से जाना जाता था। ये बाज़ार सन 1875 ईस्वी के बाद बसना आरंभ हुआ, जब कैप्टन बैनन ने यहाँ आकर रहना शुरू किया था। इससे पहले जब लाहौल आने जाने वाले और मैदानों के व्यापारी तिब्बत के लिए इस मार्ग से होकर घोड़े खच्चरों पर सामान ले जाते थे, तो यहीं रात गुजारते थे। अपने घोड़े खच्चरों को दाना खिलाकर ब्यास के किनारे चरने के लिए छोड़ देते थे। वर्तमान में दाना बिहाल में जो हरे भरे देवदार के वृक्ष खड़े हैं, ये सन 1884 में रोपे गए हैं। सन 1911 में यहाँ एक डाक बंगला बनाया गया, जो वर्तमान में सर्किट हाउस है। इसी में आकर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ठहरते थे। देश के साहित्यकार प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भी सुकून पाने के लिए जब तब यहाँ आया करते थे और उनकी अधिकांश कविताएं यहीं पर रची हुई हैं। बेशक आज पर्यटन के बढ़ने से, मनाली होटलों के बनने से कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो रहा है, फिर भी यहाँ के सौंदर्य और दर्शनीय मंदिरों और स्थलों के कारण सैलानियों का आना दिनों दिन बढ़ रहा है। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में हम मनाली के दर्शनीय मंदिरों और स्थानों से रूबरू करवाएंगे। तब तक देखते रहिए हिमालय धरोहर चैनल। इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें।